नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीमद्भागवत द्वितीय स्कंध। भगवान सुखदेव जी परीक्षित के प्रश्नों पर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, वरीयाने से ते प्रश्न कृतो लोकहितो नृप आत्मवित्सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। देखिए, डकार उसी की आएगी जो आपके भीतर भरा हो। मूली खाकर आए हैं तो मूली की डकार अपने आप बता देती है कि मूली खाकर बैठे हैं। सुखदेव जी का जो प्रथम अक्षर मुख से निकला वह भी ब्रह्म का ही बीज निकला। वकार जो है वह ब्रह्म का बीज है। सुखदेव जी के मुख से पहला वकार ही निकला। वरीयानेस ते प्रश्न, वह शब्द पहले निकला क्योंकि ब्रह्म का बीज वह है और ब्रह्मानंद सुखदेव जी के भीतर भरा है। सुखदेव महाराज कहते हैं, परीक्षित, ये प्रश्न तुमने अपने लिए नहीं किया है। यदि परीक्षित ये पूछते कि महाराज, मैं 7वें दिन मरने वाला हूँ, कुछ बचने का उपाय बतलाओ, तो यह व्यक्तिगत प्रश्न होता। परीक्षित का प्रश्न यह है कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। तो मरने वाले कोई परीक्षित अकेले थोड़ी ही हैं। इसका नाम ही मृत्युलोक है। मरने वाले तो सभी हैं और सबके जीवन में ही 7 दिन के भीतर ही तो काल रूपी ब्याल अपने ग्रास बनाने वाला है, क्योंकि 7 ही दिन हैं और इन 7 दिन के भीतर ही काल ब्याल का ग्रास प्रत्येक प्राणी को बनना है। परीक्षित का प्रश्न सार्वभौम है, इसलिए सुखदेव जी महाराज गदगद हो गए। अरे परीक्षित, लोक हित के लिए, जन कल्याण की भावना से बड़ा प्यारा प्रश्न तुमने किया है। ये अभागा जीव मोह ग्रसित है। अपने बारे में इसे सोचने का समय ही नहीं, हमेशा दूसरों के बारे में ही सोचता रहता है। मेरे बाद इनका क्या होगा? मेरा इतना बड़ा कारोबार, मेरा इतना बड़ा परिवार, मेरे इतने बच्चे, अब कैसे क्या संभालेंगे? लो, अंतिम समय जीवन का आ गया और फिर भी दूसरों के बारे में ही सोच रहे हैं। जिंदगी भर दूसरों को कमा कमा कर दिया और अब भी अपने बारे में सोचने की फुर्सत नहीं। दिन भर पैसा कमाना और परिवार का पेट भरना, रात भर या तो खर्राटे बजाकर सोना या विषयों के भोग में डूबे रहना, इसी में सारा जीवन जीव का समाप्त हो जाता है। निद्रया ह्यते नक्तं व्यवायेन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन वा। इसलिए परीक्षित, जो प्राणी वास्तव में मृत्यु भय से मुक्त होना चाहता है उसे 3 बातों का ध्यान करना चाहिए। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेक्षता भयम्। मृत्यु से जो अभय चाहता है वह माधव की शरण में जाए। माधव की शरण में आए बिना मृत्यु से कोई बच नहीं सकता। तो माधव की शरण में आने के लिए क्या करें? श्रोतव्य, सबसे पहले उनकी महिमा को सुनना प्रारंभ कर दो। सुनने से फ़ायदा क्या होगा? जब सुनोगे तभी तो उनके बारे में जानोगे, और जब तक जिस व्यक्ति की पूरी जानकारी न मिले तब तक उसमें श्रद्धा होती ही नहीं। कोई कितना ही बड़ा महान व्यक्तित्व हमारे बीच में आकर चुपचाप बैठ जाए तो हम तब तक उसे नमस्कार भी न करें जब तक उसके व्यक्तित्व के बारे में किसी ने हमें बताया ना हो। रामचरितमानस में कहा भी है
जाने बिन न होई परतीति, बिन परतीति होए नहीं प्रीति। इसलिए प्रभु की महिमा जानने के लिए पहले उनकी कथा सुनो, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान की लीलाओं का श्रवण करो, तो पता चलेगा कि प्रभु का स्वरूप कैसा है, उनका स्वभाव कैसा है, उनका प्रभाव कैसा है। यह जानोगे तब प्रभु में श्रद्धा और प्रेम जागेगा। ये मन भगवान की तरफ जल्दी से मुड़ता ही नहीं, बड़ा निष्ठुर है। जन्म जन्मांतरों से संसार में ही इसकी रति है। अब परमात्मा से कैसे जोड़ें, प्रभु की तरफ कैसे मोड़ें। लोहा बहुत कठोर होता है, पर उसका औजार बनाना हो तो तोड़ना मरोड़ना तो पड़ेगा। बिना तोड़े मरोड़े उससे कुल्हाड़ी आदि उस लोहे से कैसे बनेगी। पहले इसे गर्म करके तपाओ। लोहा जब गर्म हो जाए, आग में लाल हो जाए, तब उसमें द्रव्यता आ जाती है, फिर उतनी कठोरता नहीं रह जाती। और जहाँ उसमें लालिमा आ जाए, द्रव्यता आ जाए, एक हथौड़ा मार दो, जहाँ चाहोगे तुरंत वहीं मुड़ जाएगा। बिना तपाए तो मोड़ना बड़ा कठिन है। उसी प्रकार ये निष्ठुर मन माधव की तरफ मुड़ता नहीं। कैसे मोड़ें? पहले तो इसे भगवान की कथा सुनाओ। भगवान की माधुर्यपूर्ण लीलाओं को सुनते सुनते इसमें द्रव्यता आ जाएगी, भगवान के प्रेम में पिघल जाएगा। और जब प्रभु की महिमा को सुनकर तुम्हारा मन पिघल जाए, तभी विवेक का हथौड़ा मारो। इसे डांटो, अरे पापी, अरे दुष्ट, जिन प्रभु की महिमा में तू इतना मुग्ध हो रहा है, फिर उन माधव का भजन क्यों नहीं करता, उनके चरणों का ध्यान क्यों नहीं करता। तो मन आज चूँकि इस समय प्रभावित है, आपकी हर बात मानेगा और प्रभु की तरफ मुड़ जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में वर्णन किया है कि अहिल्या का उद्धार करके राम जी जा रहे हैं। वर्णन करते करते गोस्वामी जी का मन पिघल गया कि राम जी इतने कृपालु हैं, इतने दयालु हैं कि बेचारी अहिल्या वन में पाषाण प्रतिमा बनी हुई थी, कोई नहीं देखता था, न कोई उधर जाता था। ऐसी अभागिन अहिल्या का उद्धार करने प्रभु स्वयं गुरुजी को लेकर पहुंच गए और उस पर अनुग्रह किया, उसे परम पावन बना दिया। और जहां मन पिघला, तहां गोस्वामी जी ने उस मन को फटकारा। अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठते ही भज छाणी कपट जंजाल। अब ये जो सठ संबोधन है वह अपने मन को है। गोस्वामी जी कहते हैं, अरे सठ मन, तू बड़ा ढीठ है। एक तरफ तो प्रभु की महिमा सुन सुनकर आज इतना पुलकित हो रहा है, और जब भजन करने की बारी आती है तो इधर उधर भाग जाता है। इसलिए ये दुनिया के जंजाल को छोड़ और जिनकी महिमा से तू पुलकित है, ऐसे प्यारे प्रभु का भजन कर। पूरी राम कथा सुनाने के बाद भी अंत में रामचरितमानस के अंत में भी अपने मन को यूं ही समझाया, ऐसा कौन पापी है जगत में जो श्री राम जी का आश्रय लेकर पावन नहीं हो गया। पाई न कही गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मना। गोस्वामी जी ने पूरी राम कथा सुनाकर अपने मन को समझाया। इतना डांटते हैं, अरे मेरे सठ मन, दुष्ट ढीठ, ध्यान से सुन। ऐसे पतित पावन प्रभु श्री राम, जिनका आश्रय लेकर किस पापी का उद्धार नहीं हो गया, किसे परम गति प्राप्त नहीं हुई, ऐसे राम जी का भजन कर। तो देखिए, जिस समय लोहा गर्म है, पिघला हुआ है, हथौड़ा मारो तो मुड़ जाएगा। उसी प्रकार श्रोतव्य, भगवान की महिमा को खूब सुनो। प्रभु की महिमा सुन सुनकर मन जब प्रभावित होने लगे, तभी विवेक का हथौड़ा मारो। अपने मन को डांटो, समझाओ। चूँकि इस समय
मन पिघला हुआ है, प्रभु की महिमा से प्रभावित है, तुरंत आपकी बात मानेगा और भजन में समर्पित होगा। जबरदस्ती इस मन को प्रभु की तरफ मोड़ना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये बड़ा निष्ठुर है, बड़ा कठोर है। श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेक्षता भयम। जो मृत्यु के भय से मुक्त होना चाहे उसे भगवान की महिमा ज़्यादा से ज़्यादा सुननी चाहिए, ताकि मन प्रभावित हो जाए। और सुनकर मन जब बहुत प्रभावित हो जाए तब कीर्तितव्य, भगवान की महिमा को पहले तो सुनो, उसके बाद फिर दूसरों को सुनाओ। सुनने की महिमा ज़्यादा है, हमेशा सुनाने की बात दूसरी बात है। वर्णन करना दूसरे स्थान पर, सुनना पहले स्थान पर, क्योंकि जिसने अच्छी तरह सुना होगा वही सुना सकता है। इसलिए दूसरा कारण एक और है कि जितना आनंद सुनने में आता है उतना सुनाने में नहीं। वक्ता भगवत प्रेम में डूबने में स्वतंत्र नहीं है, श्रोता स्वतंत्र है। श्रोता तो भगवान की महिमा को सुनता जाए और खूब आनंद के सागर में डूबता जाए, चाहे जितना कंठावरुद्ध हो जाए, चाहे जितना अश्रुपात हो जाए, चाहे जितनी समाधि लग जाए, उस आनंद में डूबने के लिए वह स्वतंत्र है। पर वक्ता स्वतंत्र नहीं। वक्ता कहीं प्रेम में ज़्यादा डूब गया तो वाणी अवरुद्ध हो जाएगी, और जब वाणी अवरुद्ध हो जाएगी तो कथा कैसे होगी। एकदम डूब गया तो फिर वह वर्णन नहीं कर सकता, इसलिए उसे अपने को संभालना पड़ता है। इसलिए पहले श्रवण करो, फिर दूसरों को भी सुनाओ। जो ये कहता है डूब गया भैया बचाओ, वह अभी नहीं डूबा। डूब गया होता तो आवाज़ ही नहीं निकलती। आवाज़ निकल रही है, इसका मतलब अभी डूबा नहीं है, कसर है, केवल चिल्ला रहा है। और डूबने के बाद डूबने वाले के पास कोई जाए, वह भी डूब जाता है, उसे भी डुबा ही लेता है। इसलिए जब तक वाणी मुखरित है, जो कह रहा है कि मैं बहुत डूब गया, वह अभी डूबा नहीं, क्योंकि जिस दिन डूब जाएगा उस दिन वह कह नहीं पाएगा, वह बता नहीं पाएगा कि वह आनंद कैसा है। जो ये कहता है कि मैं जान गया, उसने अभी कुछ नहीं जाना, क्योंकि जानने वाला बता नहीं पाता। इसलिए पहले खूब डूबो, दूसरों को भी डुबाओ, और जब एकांत मिले आँख बंद करके उन्हीं लीलाओं का आनंद लो, समाधि लगाओ, उन्हीं का एकांत में खूब स्मरण करो। पहले श्रवण, फिर कीर्तन गायन, उसके बाद स्मरण। परीक्षित बोले, महाराज मेरे तो 7 दिन ही हैं, मुझे क्या करना चाहिए? सुखदेव जी महाराज बोले, 7 दिन कोई कम होते हैं क्या? परीक्षित, मैं निर्गुण ब्रह्म की इस सत्ता में परिनिष्ठित था, पर गोविंद के गुणानुवाद इतने मधुर हैं कि परीक्षित, उस निर्गुण सत्ता से मेरा चित्त जबरदस्ती गोविंद के गुणगणों ने खींच लिया। परिनिष्ठोपि नैर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर से आख्यानम यदधीतवान। संसार में 2 ही आनंद हैं, विषयानंद और ब्रह्मानंद। विषयों के भोग से जो आनंद मिलता है वह विषयानंद है। इसके विपरीत आँख बंद करके सुषुप्त अवस्था में अथवा समाधि अवस्था में जो महापुरुषों को प्राप्त होता है वह ब्रह्मानंद है। परंतु गोविंद के गुणगणों का चमत्कार देखो परीक्षित, कि विषयानंद की चले तो क्या, ब्रह्मानंद भी फीका पड़ गया। मैं निर्गुण ब्रह्म की सत्ता में ध्यान मग्न था, पर चुंबक की तरह मेरे चित्त को गोविंद के गुणों ने अपनी ओर खींच लिया। तब से मैं उनका दीवाना हो गया। इसलिए परीक्षित, कल्याण करने वालों के लिए 1 मुहूर्त का ही समय बहुत होता है। राजा खट्वांग ने 1 मुहूर्त में ही मुक्ति पाई थी। मुहूर्तात् सर्वमुत्सज्य गतवान भयम हरिम तवाप्येतर्हि कौरव्य सप्ताहम जीवितावधि। जब 1 मुहूर्त में खट्वांग ने मुक्ति पा ली
तो क्या तुम 7 दिन में नहीं पा सकोगे? परीक्षित जी महाराज गदगद हो गए। मृत्यु का भय तुरंत भाग गया। देखिए, यह डॉक्टरों की अपनी विशेषता है। मरीज कितना भी विकट हो, कितना भी भयंकर रोगी हो, कुछ कुशल डॉक्टर तो ऐसे होते हैं जो आधा तो उसे बातों में ही ठीक कर देते हैं। अरे मामूली सी बात है, बिल्कुल चिंता ना करो, निश्चिंत हो जाओ। अच्छी अच्छी बातें, मीठी मीठी बातें करते हैं कि आधा तो मरीज वैसे ही ठीक हो जाता है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि बिना मतलब के इतना भय बना देते हैं कि यदि कोई अधिक बीमार ना भी हो तो हार्ट अटैक हो जाए, बातों ही से घबराकर मर जाए। इतने रुपयों की व्यवस्था करो, ऐसे ऐसे इंजेक्शन आएंगे, इतना बड़ा ऑपरेशन होगा और ना जाने क्या क्या। बेचारे ये सुनते ही पसीने छूट जाएं। इतने ऋषि मुनि बैठे थे। परीक्षित ने प्रश्न तो किया था, मरने वाले को क्या करना चाहिए। सब एक दूसरे का मुंह देख रहे थे, पर 16 वर्षीय महाप्रभु सुखदेव जी महाराज के वचनों का आत्मविश्वास देखिए। बोले, अरे परीक्षित, 7 दिन तो बहुत हैं, कल्याण करने वाले के लिए तो एक ही मुहूर्त पर्याप्त है। बताइए, परीक्षित का कितना बल बढ़ गया। वह तो घबरा रहे थे कि 7 दिन में क्या हो पाएगा, कौन सा साधन करूं। पर सुखदेव जी महाराज कहते हैं 7 दिन बहुत हैं, बल्कि एक मुहूर्त ही पर्याप्त होता है। प्रसन्न हो गए परीक्षित महाराज और बोले कि महाराज, अब ये बताओ, प्रभु का ध्यान कैसे करना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, पहले 4 बातों का अभ्यास करो। जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेत् धिया। परीक्षित, सबसे पहले जितासन बनो, अर्थात आसन को जीतो। आसन जो तुम्हें अच्छा लगता हो, सुखद लगता हो, उसी आसन को सिद्ध करो। चाहे वज्रासन हो, चाहे पद्मासन हो, सुखासन हो, जो भी हो। रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठो, क्योंकि जब तक आसन की सिद्धि नहीं तब तक शरीर का ही ध्यान बना रहता है। 5 मिनट हुए नहीं, आंख बंद किए कि घुटने दुखने लगे, फिर कमर दुखने लगी, फिर पैर पसारने लगे। इसलिए पहले जितासन, उसके बाद जितश्वासः, प्राणायाम का खूब अभ्यास करो। श्वास का संबंध मन से है। श्वास पर जितना नियंत्रण होगा उतना ही मन भी तुम्हारा शांत होगा। मन में क्रोध आ जाए तो देखिए, श्वास भी गर्म हो जाती है, श्वास की गति भी तेज हो जाती है, फुफकारे भरने लगता है। तो मन का श्वास से बहुत निकटतम संबंध है। इसलिए प्राणायाम पर खूब अभ्यास करना चाहिए। प्राणायाम परम बलम, भगवान ने कहा प्राणायाम में बड़ा बल है। तीसरी बात बताई जितेंद्रिय है, असंग हो जाओ, असंग होकर ध्यान लगाओ। अहमेको न मे कश्चिन नाहं मन्यस्य कश्चिन ना तम पश्यामि यस्याहं तम ना पश्यामि यो मम। संसार में ऐसा कोई नहीं जो मेरा हो सके, और ऐसा भी कोई नहीं जिसका मैं हो सकूं। शरणागति उसकी ग्रहण करना चाहिए जहाँ सार्थकता हो, जो शरण हो। निर्बल की शरणागति ग्रहण करोगे तो शरणागति व्यर्थ जाएगी। राम जी समुद्र की शरण में गए, राम जी की शरणागति व्यर्थ हो गई। राम जी महाराज 3 दिन तक बैठे रहे, हाथ जोड़कर समुद्र से प्रार्थना करते रहे, पर समुद्र ने बात ही नहीं की। और जो अग्निबाण निकाला तो वह स्वयं ही लौटता हुआ शरण में आ गया। तो निर्बल असमर्थ की शरणागति व्यर्थ हो जाएगी। किसी ने बड़ी प्यारी बंसी बजाई और आप उसके दीवाने हो गए। अब तो महाराज हम आपके ही साथ रहेंगे। आपकी बंसी ने हमारा चित्त चुरा लिया और आप सबको छोड़कर उसके पीछे पागलों की तरह दीवाने बने पड़े हैं। उसने भी सोचा जब तक माल है लूट लो। जितना माल था आपका सब ले लिया। बाद में 9-2 11 हो गया। आपने अपना सर्वस्व निवेदन किया, शरण में गए, पर शरणागति व्यर्थ हो गई, क्योंकि समर्थ की शरण में ही नहीं गए। जो शरण हो उसी की शरण में जाओ। भगवान के चरण कमल
ही शरण है। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिव विरिञ्चिनुतं शरण्यम। अरे भगवान के चरण कमल तो ब्रह्मा और शंकर को भी शरण देने वाले हैं। विभीषण जी समर्थ श्री रामचंद्र जी की शरण में गए, सो शरण में आते ही सीधे लंकेश्वर हो गए। इसलिए बादल बहुत गरजते हैं पर सब नहीं बरसते, सभी बादल बरसात नहीं करते। इसलिए जो मिला त्वम शरणम, हर किसी की शरण में न जाओ। शरणागति एक बार होती है और एक में होती है। उन प्रभु को अपना मानो और प्रभु के चरणों में ही अपने को समर्पित कर दो। बाकी सब प्रकार से असंग होकर ध्यान में बैठो, आसन को जीतो, प्राणायाम के द्वारा श्वास पर नियंत्रण करो और असंग होकर अपने स्वरूप को समझो। समस्त इंद्रियों पर अपना संयम रखो। ये इंद्रिय रूपी घोड़े हमारे अनुसार चलें, हमें इनके अनुसार ना चलना पड़े। अतः जितेंद्रिय हो जाओ। 4 बातों का अभ्यास करने के बाद स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेद्धिया, फिर परमात्मा के उस व्यापक ब्रह्म स्वरूप का जो स्थूल रूप में परमात्मा प्रकट है उसका ध्यान करो। देखो, एक स्थूल ध्यान है, एक सूक्ष्म ध्यान है। ये विश्व में जहाँ तक दृष्टि जा रही है और जो भी दिखाई पड़ रहा है, ये भी परमात्मा का एक स्वरूप है। 14 भुवनात्मक इस ब्रह्मांड में मृत्युलोक भगवान की कमर है। इस मृत्युलोक के नीचे भी 7 लोक हैं और ऊपर भी 7 लोक हैं। नीचे के 7 लोक अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल और पाताल। भगवान के चरणों का जो तलुआ है ये पाताल लोक है। ऊपर भी 7 हैं, भू, भुवः, स्वः, मह, जन, तप और सत्य। भगवान का शीर्ष स्थान सत्यलोक है। इस प्रकार 14 भुवन ही भगवान का विराट वपु है। ये सारा ब्रह्मांड परमात्मा का स्वरूप है। जो सौंदर्य तुम्हारे चित्त को अपनी ओर खींचे, जिस सुंदरता पर मन मुग्ध हो जाए, उसी में माधव की मुस्कान का दर्शन करना चाहिए। खिला हुआ सुमन चित्त को खींच रहा है तो कि भगवान मुस्कुराकर हमारे चित्त को ही चुरा रहे हैं, ऐसी भावना करना चाहिए। आकाश में रंग बिरंगे पक्षी उड़ रहे हैं, यही भगवान की चित्रकला है, कारीगरी है। जितना बढ़िया चित्र बना लो पर 10-20 साल में ही फीके पड़ जाते हैं। पर मोर के पंख पर चित्रकारी भगवान ने कर दी, सालों साल रखे रहो, रंग फीका नहीं पड़ने वाला। विचित्र कृति है प्रभु की। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चारों वर्ण भगवान के ही अंग हैं। परीक्षित, उस परमात्मा ने जगत में जन्म दिया और जीव के भोजन का भी सारा प्रबंध किया, जीवन रक्षा का भी सारा प्रबंध किया। रहने के लिए पर्वतों में गुफाएं बना दी, पीने के लिए पर्वतों में झरने गिरा दिए, भोजन के लिए पर्वतों के ऊपर ये सुंदर सुंदर फलदार वृक्ष पैदा कर दिए। अब जीवन धारण के लिए बस इतना ही चाहिए, रोटी, कपड़ा और मकान। भोजन के लिए वृक्षों में फल दिए, पीने के लिए पर्वतों में पानी के झरने दिए, रहने के लिए पर्वतों में गुफाएं दे दी। अब पहाड़ों में रहो, प्रेम से हरि का भजन करो। अब आवश्यकता बढ़ाते जाओगे तो आविष्कार भी बढ़ते जाएंगे, और प्रकृति से ज़्यादा छेड़छाड़ करोगे तो प्रकृति भी कोप करके आपको कष्ट प्रदान करने लगेगी। संत को चाहिए कि भगवान के दिए हुए उस उपहार में प्रसन्न रहे। बर्तन लेकर चलने की ज़रूरत नहीं, हाथ को ही पात्र बनाकर भोजन करो। धर्म सम्राट प्रातः स्मरणी यति चक्र चूड़ामणि स्वामी श्री करपात्री जी महाराज का नाम ही इसलिए पड़ा क्योंकि वे अपने हाथ में ही
प्रसाद पाते थे, कोई पात्र नहीं रखते थे। वैसे उनका नाम तो स्वामी श्री हरिहरानंद सरस्वती था, परंतु कर को ही पात्र बनाकर पाते पाते नाम ही उनका स्वामी श्री करपात्री जी महाराज हो गया। सत्याम चितौ किम कसिपोह प्रयासैः। अरे संतों का तो सारी धरती ही बिछोना है, और ये लंबी लंबी भुजाएं हैं, यही महात्माओं के तकिए बन जाते हैं। भुजा मोड़कर सिर के नीचे लगा लिया तकिया, हाथ ही उनके पात्र हैं। कपड़ों की आवश्यकता पड़े तो वृक्षों की जो छाल है वह ही उनके कपड़े बन जाते हैं। वृक्षों ने अभी भोजन देना बंद नहीं किया है। एक महात्मा जंगल में बैठे बैठे सोच रहे थे, चलो आज हलवा खाएं। अब जंगल में बाबा को हलवा कहाँ से आवे। इतने में पका हुआ केला मिल गया, और केला छीलकर जैसे ही महात्मा ने पाया सो खुश होकर बोले, वाह सरकार, क्या गजब का हलवा पैकिंग करके भेज दिया। पैक करके ठाकुर जी ने हलवा बनाकर ही प्रकृति द्वारा संतों को दिया है। आप पैकिंग खोलो, हलवा निकाल कर पालो। कैसे अद्भुत रस अनार के भीतर भर दिए, आम के भीतर भर दिए। ये सब परमात्मा का दिया हुआ भोजन है। प्रेम से पाओ, स्वस्थ रहो तथा हरि का भजन करो। जो परमात्मा के आश्रित रहते हैं उनके लिए सारा प्रबंध परमात्मा ने किया है। माँ के पेट में थे तब कौन खिलाता था? उस समय भोजन किसने दिया? ठाकुर जी ने ही तो प्रबंध किया। माँ के गर्भ में बालक आप्यायनी नाम की नाड़ी से सारा रस ग्रहण करता है। बालक को कोई कष्ट न हो तो वहाँ पर भी उसे सुरक्षा के कवच में व्यवस्थित कर दिया। अब बालक जगत में आने में समर्थ हो गया तो प्रसूति वायु के प्रबंध के द्वारा तुरंत माँ के गर्भ से बाहर निकाल दिया। ये भी तो प्रबंध उसी का है। समय पर ही प्रसूति वायु आकर उसे गर्भ से बाहर निकालती है। अब जगत में अभी अभी आया है, जगत की वस्तुओं को खाने में अभी समर्थ नहीं है, तो कैसे भरण पोषण होगा? भगवान ने तुरंत माँ के स्तनों में दूध का संचार कर दिया। लोग कहते हैं क्षीर सागर एक कपोल कल्पना है। दूध का भी कभी कोई समुद्र होता है? प्रभु के पास यदि क्षीर सागर ना हो तो लाखों जीव जन्म ले रहे हैं, उनके दूध की सप्लाई कहाँ से होती है? 84 लाख योनियां हैं, किसी का भी बच्चा हो, पर जिसने भी जन्म लिया भगवान ने अपने क्षीर सागर से माँ के स्तनों में दूध का कनेक्शन फिट कर दिया और बालक को दुग्धपान होने लगा। बालक के निमित्त ही वह दुग्ध है। डॉक्टर भी कहने लगे हैं, माँ का दूध पिलाओ, बच्चा स्वस्थ रहेगा, क्योंकि ठाकुर जी दे ही उसके लिए रहे हैं। माँ के दुग्ध का पान करने के लिए बच्चे को दांतों की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसलिए भगवान ने दांत दिए ही नहीं। परंतु अब कुछ खाने पीने की इच्छा बालक में जागी, कुछ सामर्थ्य भी शरीर में आने लगा तो दांतों की आवश्यकता पड़ने लगी। तो भगवान ने छोटे छोटे दांत भी दे दिए, दूध के दांत अब देना प्रारंभ किया, क्योंकि अब आवश्यकता पड़ने लगी। और जहाँ इधर उधर की वस्तुओं को बालक पाने लगा तो भगवान के लगा कि अब दूध की आवश्यकता नहीं रही, तो कनेक्शन काट दिया। अब दूध नहीं मिलेगा, खाओ। बाहर की वस्तुओं का सेवन करते करते बालक बड़ा होने लगा, स्वस्थ होने लगा, धीरे धीरे नवयुवक बन गया। अब तो बड़े बड़े चनों को भी चबाकर खा जाता है। जठराग्नि भी प्रबल हो गई। तभी भगवान कहते हैं, अब दूध वाले दांतों से काम नहीं चलेगा, अब तो मजबूत वाले दांत रखो। सो दूध के दांत वापस लेने लगे और दूसरे मजबूत दांत देने लगे। अब इनसे चाहे जितना चबाओ, चाहे जो कुछ चबा लो, युवावस्था में स्वस्थ दांत दे दिए। परंतु जहाँ जवानी ढलने लगी, बुढ़ापा आने लगा, मंदाग्नि पेट में पड़ने लगी, अब खट्टी डकारें आने लगीं, कुछ हजम नहीं होता, तो भगवान कहते हैं अब दांत वापस करो,
फिर बन जाओ वेदांती। अब दांत छोड़े और एकांत में बैठकर फलाहार करके फिर हरि का भजन करो तथा जीवन के लक्ष्य को समझो। फलाहार करोगे तो स्वस्थ रहोगे, उल्टा सीधा खाओगे तो फिर बीमार पड़ोगे। इसलिए दांत ही वापस ले लिए। ये सारी अद्भुत व्यवस्था कौन कर रहा है? ये सब संचालन किसके द्वारा हो रहा है? अरे भाई, जब चित्र दिखाई पड़ता है तो चित्र देखते ही चित्रकार का स्मरण स्वाभाविक होता है। जब कोई सुंदर मूर्ति दिखाई पड़ती है तो मूर्तिकार का ध्यान आ जाता है। कृति को देखकर कर्ता का स्मरण हो जाता है। कोई कृति अपने आप नहीं बनती, उस कृति का कोई न कोई कर्ता होता है। तो जगत है परमात्मा की कृति। इस जगत को देखकर उस कर्ता का भी तो स्मरण करना चाहिए। फूलों में कितने सुंदर सुंदर रंग भर दिए, जीवों के भरण पोषण का कितना सुंदर प्रबंध कर दिया। इन सब का प्रबंधक कौन है? सूर्य चंद्रमा का ये संतुलन कौन बना रहा है? वह भगवान सूर्य थोड़ा नीचे खिसक आवे तो धरती भस्म हो जाए और तनिक ऊपर खिसक कर चले जाए तो इस धरती पर बर्फ बन जाए। ये संतुलन किसने बना रखा है? ये असंख्य तारे आपस में घूम रहे हैं। ये सब संबंध करने वाला कोई तो प्रबंधक है। इस जगत को देखकर उन जगदीश्वर का जो सबके प्रबंधक हैं उनका ध्यान करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। बड़ा ही सुंदर सुखदेव जी महाराज ने भगवान के स्थूल रूप में ध्यान की विधि बतलाई। फिर सद्यो मुक्ति व क्रम मुक्ति का मार्ग बताया। जो ब्रह्मलोक के सुखों का भोग करना चाहते हैं वह अपने सूक्ष्म शरीर को लेकर ही ऊर्ध्व गति से ऊर्ध्व लोकों का गमन करते हैं, और जो केवल उस परम तत्व को ही पाना चाहते हैं वह इस स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों का त्याग करके अपनी विशुद्ध आत्मा को परमात्मा में विलीन करते हैं। किस कामना से किस देवता का यजन पूजन करना चाहिए वह सब सुखदेव भगवान ने बतलाया। अन्न की कामना है तो अदिति माँ की उपासना करो, रूप की कामना है तो गंधर्वों की उपासना करो, विद्या की कामना है तो भोलेनाथ की उपासना करो, दाम्पत्य जीवन सुखमय चाहते हो तो माता भवानी की उपासना करो। इसके विपरीत यदि कुछ ना चाहते हो तो भगवान नारायण की उपासना करो। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। निष्काम हो या सकाम, मानव मात्र को परमात्मा प्रभु नारायण की उपासना तो करनी ही चाहिए, क्योंकि मनुष्य शरीर ही उपासना के लिए बना है। जो मानव तन पाकर भी प्रभु की आराधना उपासना नहीं करता वह मानव पशु तुल्य है। स्वाबिडवरा होस्ट खरई संस्तुतः पुरुषः पशु। पहली उपमा है कुत्ता, जो शरीर के विषयों में ही रमे रहते हैं और छोटी छोटी बातों पर आपस में कलह करते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, एक दूसरे पर गाली गलौज करते हैं। कुत्ता भी यही सब कुछ करता है। बिटबराह ग्रामीण सूकर दूसरी उपमा है। इसका लक्ष्य ही बन गया है उल्टा सीधा, जैसा जहाँ से भी मिले हड़प लो। ना जाने कितना बड़ा पेट हो गया, ये तृष्णा शांत होती नहीं। तृष्णा की आग उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है। सबसे बड़ा दरिद्री तो वही है जिसकी तृष्णाएं बड़ी हों। सातु भवतु दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला। क्या उचित है क्या अनुचित है सबको ताक पर रखकर जैसा भी मिले ग्रहण कर लो। पहले लोग दूषित धन से डरते थे, बेईमानी का पैसा है, बुद्धि खराब हो जाएगी, संतान दूषित हो जाएगी, हमें नहीं चाहिए भैया, जिसे चाहो बांट दो, लोग डरते थे। और आज आँख मूंद कर पीछे पड़े हैं। और कुछ लोगों का तो काम ही यही है कि कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा। कई लोग तो ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं खोदने में। बिट बराह के समान है जो ऊट पटांग कुछ भी ग्रहण किए चले जा रहे हैं। तीसरी उपमा है ऊँट। थोड़ा पद मिला, धन मिला, वैभव मिल गया, विद्या मिल गई तो गर्वेण तुंग सिरह, अहंकार में मुँह उठाकर चलने लगते हैं। संत महापुरुषों को प्रणाम करने में शर्म आने लगती है।
हम इतने बड़े आदमी हैं, इन बाबा को प्रणाम करें। ऐसे देहाभिमानियों को देखकर ऊँट कहता है कि भाई चाल तो हमारी जैसी है, जैसे हम लोग मुँह उठाकर चलते हैं, ऐसे ही देखो बिल्कुल हमारी ही तरह चला आ रहा है। और चौथी उपमा है गधा, जो जीवन पर्यंत अपने घर गृहस्थी का ही बोझ ढोने में लगे हुए हैं। जर्जरित काया हो गई, घर में कोई पूछने वाला नहीं, बात करने वाला नहीं, खटिया पकड़े लेटे हैं। और फिर भी कहो कि बाबा भजन करो, जवाब मिलता है महाराज नातिन की शादी और निपट जाती, फिर भजन ही करना था। बस उसी का टेंशन रहता है। लो घर वाले सोच रहे हैं कि ये कब पधारें, तब बिटिया की शादी करें। भरोसा नहीं, बीच शादी में ही चले जाएं, तभी बेटी का विवाह रचाएंगे। और वह कह रहा है जब तक नातिन का विवाह नहीं देख लूँगा मैं जाने वाला नहीं। ये विडंबना है महाराज। अभी भी चिंता का बोझ सिर पर लादे पड़ा है, शरीर चल नहीं रहा, फिर भी चिंता का बोझा लाद रहा है। गधा कहता है मैंने भी बहुत भार ढोया, जब तक शरीर में शक्ति थी मालिक के लिए बहुत मजदूरी की, ईंटें ढोई, गिट्टी ढोई, पर कभी धन्यवाद हमें नहीं मिला। जब भी देता था तो डंडे ही देता था। आज तक किसी गधे को पारिश्रमिक नहीं मिला, कोई पुरस्कार नहीं मिला कि ये बड़ा परिश्रमी है, बड़ा मेहनती है। और जब उसी शरीर में बल नहीं रह जाता तो उसी गधे को डंडा मारकर मालिक निकाल देता है। वही हालत संसारियों की भी होती है। जब तक नोट है, शरीर में थोड़ा बल है, कमाने की सामर्थ्य है, खूब बादाम के हलवा खिला जाते हैं पिताजी, कोई सेवा का मौका दो, घर में किसी प्रकार की चिंता न करो, प्रेम से रहिए। और जब देख लिया कि पिताजी के पास नोट पानी सब खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा, तो वाह, जब हम 4 भैया हैं तो हम ही इन्हें क्यों पालें, हमने कोई ठेका ले रखा है, बंटवारा बराबर हुआ। पिताजी जाइए वहाँ, नहीं तो जाइए तीर्थ यात्रा करिए, आँखों से देखने को मिलते हैं ऐसे दृश्य। उस समय गधा कहता है जो हालत हमारी सो तुम्हारी हो रही है। वह पुरुष पशु तुल्य हो, उन पशुओं की तरह ही जीवन है। ये मानव देह जो परम दुर्लभ था, उसे पशुओं की तरह खाने पीने सोने में ही बर्बाद कर दिया। अरे जिसके नेत्र हरि का दर्शन करते हर्षाते नहीं, ऐसे नेत्र जिन्होंने प्रभु की छटा को कभी निहारा नहीं, मोर पंख के समान व्यर्थ हैं। जो कान हरि की कथा सुनते नहीं, सर्प की बामी के समान है। जो जिह्वा गोविंद के गुणानुवाद गाती नहीं, वह मेढक के समान है। व्यर्थ जीवन भर टर्राती रही। हमारे संत बार बार हमें चेताते रहे। अंत में परीक्षित ने पूछ दिया गुरुदेव, कृपा करके ये बताइए कि भगवान इस विचित्र संसार की रचना कैसे करते हैं। तब सुखदेव जी को ध्यान आया कि हमने कथा तो प्रारंभ कर दी, पर मंगलाचरण तो अभी किया ही नहीं। तो अब सुखदेव जी प्रभु का ध्यान करके मंगलाचरण कर रहे हैं। अब बताओ, इतनी कथा कहने के बाद अब मंगलाचरण हो रहा है, परमहंस ठहरे। दूसरा कारण एक और है कि पहले प्रश्न किया था परीक्षित ने कि मानव को क्या करना चाहिए, वर्ण धर्म प्राणी का कर्तव्य क्या है, तो बताने लगे। परंतु अब प्रश्न कर रहे हैं कि भगवान जगत की रचना कैसे करते हैं। तो भगवान के स्वरूप का, वैभव का वर्णन की उनकी कृपा के बिना कर पाना संभव नहीं। इसलिए सुखदेव जी अब प्रभु का ध्यान करते हैं। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भव स्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति तृतयाय देहिना मंतर्भवायानुपलक्ष्य वर्तमने यत् कीर्तनम यत् स्मरणम यदीक्षणम यद्वंदनम यच्छवणम यदर्हणम लोकस्य सद्यो विधुनोति कलमसम तस्मै सुभद्र सबसे नमो नमः। बड़ा सुंदर प्रभु का ध्यान करते हुए सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जिन प्रभु का कीर्तन, स्मरण, दर्शन, वंदन, श्रवण, अर्चन करने मात्र से जीव के समस्त पाप, ताप, संताप शीघ्र ही समाप्त हो जाते हैं, ऐसे प्रभु के श्री चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है।
कोई कितना भी बड़ा तपस्वी हो, मनस्वी हो, दानी हो, मंत्रवेत्ता ऋषि हो, पर जब तक भगवान की शरणागति ग्रहण नहीं करेगा तब तक उसका कल्याण किसी काल में संभव नहीं। तपस्विनो दानपरा यशस्विनो मनस्विनो मंत्रविदः सुमंगलाः क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणं तस्मै सुभद्र सबसे नमो नमः। जीव का कल्याण तब तक नहीं हो सकता जब तक भगवान का आश्रय ग्रहण ना करे, चाहे वह कितना भी बड़ा तपस्वी बन जाए। दूसरी ओर चाहे कितना कोई पापी हो, बड़े से बड़ा पाप परायण प्राणी भी हो, प्रभु के चरणों का आश्रय ले तो परम पावन विशुद्ध हो जाता है। किरात हूणांध्र पुलिंद पुलकसा आभीर कंका यवना खसादयः येन्ये च पापा यदुपाश्रयाश्रया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभ विष्णवे नमः। अपि सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। भगवान की बड़ी सुंदर महिमा का ध्यान करके अब सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित ध्यान से सुनो। यही प्रश्न एक बार देवर्षि नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से भी किया था। ब्रह्मा जी को ध्यान लगाए एक दिन नारद जी ने देखा तो पूछ दिया कि पिताजी, सारा संसार तो आप बनाते हो, फिर आंख बंद करके ये किसका ध्यान लगाते हो? क्या आपसे भी ऊपर कोई है? तब ब्रह्मा जी हंसते हुए बोले, बेटा नारद, मेरे ऊपर भी कोई है। पुनः नारद जी के यह पूछने पर कि आपके ऊपर कौन है, तब ब्रह्मा जी ने सृष्टि प्रक्रिया विस्तार पूर्वक अपने पुत्र नारद को सुनाई। प्रकृति और पुरुष की साम्यावस्था में लय हो जाता है, साम्यावस्था में ही सृजन होता है। प्रकृति और पुरुष पृथक पृथक हुए। प्रकृति का दर्शन जब पुरुष ने किया तो पुरुष के दर्शन करते ही प्रकृति में हलचल उत्पन्न हो गई, क्षोभ उत्पन्न हुआ। उससे सर्वप्रथम महत्तत्व की उत्पत्ति हुई। महत्तत्व के द्वारा त्रिविध अहंकार सत्व रज तम की उत्पत्ति हुई। तमोगुण के द्वारा पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश आदि पंच महाभूतों की उत्पत्ति हुई। इसी के द्वारा पंच तन्मात्राएं शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ये सब तमोगुण के द्वारा उत्पन्न हुए। रजोगुण के द्वारा इंद्रियों की रचना हुई और सत्वगुण के द्वारा इंद्रियों के अधिष्ठाती देवों की उत्पत्ति हुई। भगवान श्री नारायण प्रभु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी कमल से प्रकट हो गए। अब सोचने लगे हम कौन हैं। चारों तरफ देखना चाहते थे तो चारों दिशाओं में ब्रह्मा जी के चार मुख प्रकट हो गए, पर चारों ओर ब्रह्मा जी को जल और वायु के अतिरिक्त कुछ भी नहीं दिखाई पड़ा। पुनः विचार किया कि जिस कमल पर बैठे हैं उसका तो कोई ना कोई आधार मिलेगा, तो भीतर घुसकर खूब ढूंढा पर कोई आधार नहीं मिला, तो वापस आ गए। विचार करने लगे, को हम, मैं कौन हूँ? तो दो शब्द उनके कान में टकराए, स्पर्शेषु यत् षोडश मेक विंशम। स्पर्श वर्णों में जो 16वां ता और 21वां अक्षर पा ब्रह्मा जी के कान में तप शब्द सुनाई पड़ा। तब ब्रह्मा जी तपस्या में संलग्न हो गए। घोर तप किया ब्रह्मा जी ने, तो उस दिव्य तपस्या से प्रभु ने उनके हृदय में अपनी वाणी को प्रकट किया। उसी दिव्य वाणी को चतुश्लोकी भागवत कहते हैं। ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम सरहस्यम तदंगम च ग्रहण गदितम मया। भगवान कहते हैं, ब्रह्मा जी जरा ध्यान से सुनिएगा। मैं अपना अत्यंत गोपनीय ज्ञान तुम्हें प्रदान कर रहा हूँ। कोरा ज्ञान नहीं है, अपितु अनुभवजन्य ज्ञान है। अहमेवासमेवाग्रे नान्यत यत् सदसत परम पश्चादहम यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। भगवान कहते हैं, ब्रह्मा जी सृष्टि के पूर्व में केवल मैं ही था और निष्क्रिय था। मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं था, ना स्थूल था ना सूक्ष्म था, एकमात्र मेरी ही सत्ता थी। मानो यहाँ ब्रह्मा जी ने जिज्ञासा की, अच्छा प्रभु, जब आप बिल्कुल अकेले थे और आपके अलावा अन्य कुछ था नहीं, तो फिर ये दुनिया आपने कैसे बना दी?
जिससे दुनिया बनी वह दुनिया का कुछ ना कुछ आपके पास साधन तो होगा। बिना साधन के आपने अकेले ही इस दुनिया को कैसे बना दिया? आपके पास कुछ तो होगा। भगवान बोले, नहीं, कुछ भी नहीं था। इसलिए जो भी कुछ मैंने बनाया वह बनने वाला मैं भी हूँ और बनाने वाला मैं ही हूँ। क्योंकि मैं अकेला था, मेरे पास ना कोई साधन था, ना कोई दूसरा बनाने वाला कर्मचारी था। इसलिए बनाया भी मैंने और बना भी मैं, निमित्त कारण भी मैं और उपादान कारण भी मैं। जब कुम्हार के पास मिट्टी होगी तभी तो वह घड़ा, सकोरा आदि बनाएगा। ज्वेलर्स के पास जब सोना होगा तभी तो कड़ा, कुंडल आदि आभूषण बनाएगा। अकेला तो वह कुछ नहीं बना सकता। पर भगवान तो सर्वथा अकेले थे, इसलिए बने भी वही और बनाए भी वही। जगत में कई कार्य ऐसे भी देखे जाते हैं जिनका निमित्त कारण और उपादान कारण एक ही होता है। वैसे तो अलग अलग होते हैं। कुम्हार ने मिट्टी से घड़ा बनाया तो घड़े का उपादान कारण क्या हुआ? वह मिट्टी जिससे घड़ा बनाया गया। पर मिट्टी अपने आप तो घड़ा नहीं बन गई। किसने बनाया? कुंभकार ने। तो कुंभकार तो होगा निमित्त कारण, बनाने वाला निमित्त कारण और बनने वाला उपादान कारण। तब कार्य सिद्ध होता है। ज्वेलर है निमित्त कारण, सोना है उपादान कारण, तब बनकर तैयार हुआ आभूषण। निमित्त कारण और उपादान कारण एक ही हो जिसका ऐसा कोई प्रमाण। मोर का पंख या मकड़ी का जाला। मकड़ी का जो जाला है उसका निमित्त कारण भी मकड़ी है और उपादान कारण भी मकड़ी है। मकड़ी कोई बाजार से धागा खरीदकर तो लाती नहीं जो जाला बनाने के लिए। वह जाल भी तो अपने द्वारा ही प्रकट करती है। तो धागा भी उसी ने प्रकट किया और उसकी रचना भी उसी ने की। अतः निमित्त कारण भी वही, उपादान कारण भी वही। उसी प्रकार मोर ने जो पंख तैयार किया, बनाने वाला भी वही, बनने वाला भी वही। तो जैसे मोर अपने पंख का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है, मकड़ी अपने जाले का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है, ऐसे ही परमात्मा ही इस जगत के अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। जगत को बनाने वाले भी वही, जगत के रूप में बनने वाले भी वही। ये सारा जगत उसी का विलास है, उसी जगत के रूप में अभिव्यक्त है। सीय राम मैं सब जग जानी, करूँ प्रणाम जोर जुग पानी। अब जो तत्ववेत्ता महापुरुष हैं, बड़े बड़े सकोरे आदि जो मिट्टी के बने हुए हैं, उन सब में वह मिट्टी को ही देखते हैं। व्यवहार की दृष्टि से नाम भले ही अलग अलग हो गए कि ये सकोरा है, ये कुल्हड़ है, ये मटका है, ये सुराही है, ये दीपक है, पर तत्वतः देखा जाए तो सब मिट्टी है। सब मिट्टी के ही विविध नाम रूप हैं। ऐसे ही नाम रूप तो अलग अलग हैं। ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, ये चूहा है, ये शेर है, पर तत्वतः जो देखा जाए तो सब परमात्मा का ही विलास है। एक बार एक महात्मा एक गली से जा रहे थे तो मकान में कुछ बच्चों की आपस में लड़ने की आवाज़ सुनाई पड़ी। बच्चे लड़ रहे थे, पर लड़ने की जब बातें सुनी तो बाबा की होश उड़ गई। बच्चे लड़ते हुए कह रहे थे कि देख, शेर मैं खाऊंगा। दूसरा बोला, तो ठीक है, हाथी हम खा लेंगे। बाबा ने कहा, गजब के बालक हैं, शेर और हाथी खाते हैं। कौतुकवश जब वह महात्मा ने भीतर झांक कर देखा तो सचमुच बच्चे लड़ रहे थे, बात भी ठीक कह रहे थे। पर जो शेर और हाथी खाने की बात कर रहे थे वह सब खांड शक्कर के थे। दिवाली का उत्सव था, बड़े सुंदर सुंदर खिलौने बनाए गए हैं। तो उसमें कोई हाथी बना था, कोई शेर बना था। बच्चे जब उसी को खाने की बात कर रहे थे। अब चाहे हाथी खावें चाहे शेर खाएं, खाना सबको शक्कर है। हाथी की सूंड तोड़कर खा लो तो मुँह मीठा होना है, और तोड़ के खा लो तो मुँह मीठा होना है तो वह शक्कर, पर शक्कर ही अलग अलग नाम रूप से देखने में आ रही है। इसी प्रकार जो तत्ववेत्ता महापुरुष होते हैं वह तो सारे जगत में उसी शक्कर रूपी परमात्मा का दर्शन करते हैं। सब उसी के विविध नाम रूप हैं। भगवान कहते हैं, सुनो ब्रह्मा जी, ये तो रहा मेरा स्वरूप,
अब मेरी माया जो तुम्हारे कार्य सिद्ध करेगी उसके बारे में जान लो। ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत ना प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः। जो नहीं है वही माया है। माया का काम क्या है? जो नहीं है उसे दिखा देती है और जो है उसे छुपा देती है। जैसे परमात्मा सत्य है, शाश्वत है, नित्य है, अविनाशी है, परंतु हमें दिखाई नहीं पड़ रहे। उनका पता ठिकाना ही नज़र नहीं आता कि कहाँ है। हमारे शास्त्र बार बार कह रहे हैं, ईशा वास्मिदम सर्वम वासुदेव सर्वमिति सर्वम खलविदम ब्रह्म सर्वम विष्णुमयम जगत हरि व्यापक सर्वत्र समाना, परंतु हमें फिर भी नज़र नहीं आ रहा। अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर्बहिर्वस्थितम, सब जगह रहने पर भी दिखाई नहीं पड़ रहा। यही माया का चमत्कार है। और जो जगत अशाश्वत है, अनित्य है, विनाशी है, वह हमें आँखों से प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है और उसी से हम चिपके बैठे हैं। स्वप्न के लोगों की तरह उन्हीं से जीवन की बागडोर बांधे बैठे हैं। तो जो नहीं है वह हमें प्रत्यक्ष दिख रहा है और जो है उसका दर्शन नहीं हो रहा। यही माया का चमत्कार है, यही माया का खेल है। अरे भाई, विशुद्ध सोने के बहुत बढ़िया गहने नहीं बनते। बढ़िया गहने बनाने के लिए, अलंकार बनाने के लिए थोड़ा टाँका लगाना पड़ता है। कुछ ना कुछ मिलावट तो करनी ही पड़ती है, तभी गहना बढ़िया बनता है। उसी प्रकार यदि माया की मिलावट जीव में ना हो तो सभी जीव शुद्ध बुद्ध मुक्त हो जाएं। माया के द्वारा ही तो जीव को अज्ञान से ग्रसित करके ही ये संसार चल रहा है। माया ना हो तो संसार ही ठप हो जाए। शुद्ध सोना बढ़िया तो होता है पर उसके गहने नहीं बनते। बिस्किट बना लिया, बढ़िया है, शुद्ध है, कोई मिलावट नहीं, अब रखे रहो, पर गहने बनाने के लिए तो टाँका मारना पड़ेगा। उसी प्रकार बिना दोष उत्पन्न हुए जीव का जन्म मरण संभव नहीं। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन्ह करतार। मिलावट हुई, कुछ दोष आया तभी जन्म मरण हुआ, नहीं तो सभी शुद्ध हो गए तो सभी मुक्त हो जाएंगे। फिर ठाकुर जी का संसार कैसे चलेगा? इसलिए यह माया भी बहुत काम की चीज़ है जो भगवान के इस सारे जगत को बना रही है। इस प्रकार से बड़ा सुंदर उपदेश दिया। इस भागवत में 10 लक्षणों का निरूपण किया। सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊति, मनवंतर, कथा, ईशानु कथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय। प्रथम और द्वितीय स्कंध में तो श्रोता और वक्ता के अधिकार का निरूपण किया गया है। तृतीय स्कंध में सर्ग का वर्णन किया गया है। चतुर्थ स्कंध में विसर्ग का, पंचम स्कंध में स्थान का, छठवें स्कंध में पोषण का वर्णन है। अब यहाँ शंका यह है कि भगवान का अनुग्रह कैसे कैसे जीवों पर हो जाता है। जीव कर्म करे, कर्म का फल भोगता रहे, तो फिर भगवान की क्या आवश्यकता रही, फिर भगवान की क्या ज़रूरत। तो विद्वान कहते हैं कि परमात्मा का शासन राष्ट्रपति शासन है। यदि आपने किसी की हत्या कर दी तो कानून तो आपको फांसी की सज़ा सुना देगा, पर राष्ट्रपति का ये स्वतंत्र अधिकार है कि वह आपको फांसी से बचा सकता है। ये उसकी कृपा पर निर्भर है। ऐसे ही परमात्मा की कृपा स्वतंत्र होती है, उस पर कोई नियम लागू नहीं होता। वह गुणाक्षर न्याय से कब हो जाए, किस पर हो जाए, कैसे हो जाए, उस पर कोई नियम कानून नहीं चलता। पूजा करने वाले को भगवान जल्दी मिलते हैं, कोई ज़रूरी नहीं। किशोरी जी सखियों के साथ पूजा करने पुष्प वाटिका गई, पर एक सखी सिय संग बिहाई, वह पूजा पाठ छोड़कर घूमने के लिए बगीचा में निकल पड़ी। तो जो घूमने निकली थी उसी को परमात्मा सबसे पहले मिले और उसी की कृपा से अन्य सखियों को मिले। तो अब आप यह कानून नहीं लगा सकते कि पूजा करने से ही भगवान मिलते हैं, ये कोई नियम नहीं होगा। भगवान की कृपा कैसे हो जाए, घर में रहने वाले को ना मिलें और घर में रहने वालों को पहले मिल जाएं, वन में घूमते घूमते वर्षों बीत जाएं,
विश्वामित्र जी ने घर त्यागा और वन में खूब भटके, तपस्या की। दूसरे ब्रह्मा बनने की सामर्थ्य तक उनमें आ गई तपस्या करते करते। और दशरथ जी महाराज घर में ही रहे और राम जी घर में ही आ गए। तब विश्वामित्र बाबा ने जो घर त्याग रखा था, उसी घर में वापस आकर विश्वामित्र जी को राम जी का दर्शन मिला। तो घर में मिलेंगे कि वन में मिलेंगे, पूजा करने से मिलेंगे कि बिना पूजा किए मिल जाएंगे, कृपा के ऊपर कोई नियम नहीं है। कृपा तो कब हो जाए, किस पर हो जाए, कैसे हो जाए, ना जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। इस पर इदमित्थम कहकर कोई नहीं बता सकता कि ऐसा करोगे तो मिलेगा, ऐसा करने से ही मिलेगा, ये कोई नहीं कह सकता। घुणाक्षर न्याय आप जानते हैं, लकड़ी में घुन लग जाता है तो कभी घर बन जाता है, कभी स्वास्तिक बन जाता है। आप किसी लकड़ी में आपने घुन के द्वारा घर बना देखा और आपने सोचा कि चलो हम भी अपनी लकड़ी पर घुन के द्वारा घर बनवा लें, तो कई 100 किलो लकड़ियां बर्बाद हो जाएंगी, फिर भी घर बनाने वाला नहीं है। वह तो बनना था सो बन गया, अब कैसे बन गया ये तो वह ही जाने। ऐसे ही भगवान की कृपा कब हो जाए, कैसे हो जाए, ये तो वह ही जाने, कृपा करने वाला। तो संतों ने भगवत शरणागति ही एकमात्र उपाय बतलाया। अब भगवान को प्रसन्न कैसे किया जाए? कोई कहता है शुद्ध पवित्र आचार विचार से तो भगवान बहुत जल्दी रिझ जाते हैं, पर भगवान की कृपा तो बहेलिये के ऊपर भी हुई जिसका आचरण कहीं से ठीक नहीं। कुछ लोग कहते हैं हम तो अभी बच्चे हैं, ये काम बुढ़ों का है। बूढ़े बुजुर्ग लोग बैठे बैठे भजन करते हैं, बुढ़ों पर भगवान की कृपा होती है। तो ध्रुव जी महाराज को तो 5 वर्ष की अवस्था में ही मिल गए। अतः अवस्था का भी कोई प्रतिबंध नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि हम तो पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं, भगवान के बारे में तो विद्वान लोग जानते हैं, उन्हीं को वह मिलते हैं। ऐसी बात भी नहीं। एक गजेंद्र ने गोविंद को प्रीतिपूर्वक एक पुष्प प्रदान किया, उसी पर दौड़ चले आए। अब भला गजराज कौन से विश्वविद्यालय में पढ़कर आया होगा? कुछ लोग कहते हैं कि भगवान तो ऊंची जाति वालों को, ब्राह्मणों को, वेदज्ञों को ही मिलते हैं। विदुर जी महाराज तो दासी पुत्र थे, सबरी तो भीलनी थी, उन्हें कैसे मिल गए? कुछ लोग कहते हैं कि भगवान तो पहलवानों को मिलते हैं, बहुत शक्तिशाली होना चाहिए। पर उग्रसेन महाराज तो बड़े निर्बल थे, बेटा नहीं पकड़ के बंदी बना रखा था। भगवान उग्रसेन को ही राजा बनाकर उनके सेवक बन गए, उनके सलाहकार बन गए। कुछ लोग कहते हैं भगवान तो धनवानों को जल्दी मिलते हैं, फिर सुदामा जैसे निर्धन को कैसे मिल गए? कोई कहता है कि भगवान सुंदरता पर रीझते होंगे, तो फिर कुब्जा पर क्यों रीझ गए? तो फिर भगवान रीझते किस बात पर है? भगवान की कृपा स्वतंत्र है, कब किस पर हो जाए कोई पता नहीं। भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणै भक्ति प्रियो माधवः। आपके अंदर भगवान के प्रति प्रेम होना चाहिए। प्रेम ते प्रकट हों ही मैं जाना। प्रेम जहाँ है, जिसमें है, जैसा भी है, भगवान उसी पर रीझते हैं। दुर्योधन के यहाँ भगवान के स्वागत में बड़े व्यंजन बने थे, पर प्रेम नहीं था। भगवान ने पाना तो दूर रहा, चखा भी नहीं। और विदुर जी के यहाँ प्रेम है, पर पदार्थ उतने नहीं हैं, फिर भी भगवान बिना बुलाए दौड़े चले आए। भगवान कहते हैं भक्त का घर तो मेरा ही घर है, और अपने घर में कोई निमंत्रण की प्रतीक्षा नहीं करता। कोई कहे पिताजी आपका न्योता है, चलो भोजन कर लो। अरे जब भूख लगे तब आदेश देते हैं भाई थाली परोसो। ये अधिकार कहाँ होता है जिसे हम अपना घर मानते हैं? जहाँ तनिक भी दूरी न माने, अपना ही घर माने, वहाँ तो सीधा आदेश देते हैं भाई भोजन परोसो। तो भगवान ने विदुर जी के घर को अपना घर समझा, इसलिए सीधे ही चले आए और दुर्योधन से कह दिया कि भाई तुम हमारे समधी लगते हो, रिश्तेदारी अपने स्थान पर है, पर क्या नहीं मालूम भोजन 2 ही स्थिति में होते हैं। या तो खिलाने वाले के हृदय में बहुत ज़्यादा प्रेम होना चाहिए। आप कोई प्रेमी भोजन का दुराग्रह करे तो थोड़ा बहुत पाना भी पड़ता है, भले ही भूख ना हो। बहुत ज़्यादा प्रेम हो तो भोजन पाना पड़ता है, अथवा बहुत ज़्यादा भूख हो तो भोजन पाना पड़ता है। खिलाने वाले के हृदय में भले ही
प्रेम ना हो, पर हम तो भूख से मरे जा रहे हैं। इज्जत से मिले तो या बेइज्जती से मिले या कोई भी हेलीकॉप्टर से भी टपकावे तो उस समय हम छीन कर पालेंगे, क्योंकि परिस्थिति जब विषम आती है कभी कभी तो ऐसे भी पाना पड़ता है। तो भगवान बोले, ना तो मेरी ऐसी परिस्थिति है कि मैं भोजन के बिना रह ना पाऊँ, कि मैं भूखा नहीं हूँ, और दुर्योधन, ना तेरे मन में इतना प्रेम है कि मुझे पाना ही पड़े, इसलिए तेरे यहाँ भोजन का प्रश्न ही नहीं उठता। भगवान कहते हैं, प्रेम का भूखा मैं हूँ और पदार्थ के भूखे संसारी हैं। दुनिया वाले आवें, चकाचक बढ़िया बढ़िया माल खिला दें, खुश हो जाएंगे, गीत गाते रहेंगे, साहब बड़ा स्वागत किया, उनके यहाँ जाकर क्या क्या माल छाने। भाई ऐसा सम्मान कभी नहीं हुआ। तो संसार पदार्थ का भूखा है, खिला दो, गीत गाते रहेंगे, पर परमात्मा प्रेम के भूखे हैं। पर हम लोग उल्टा करते हैं, दुनिया वाले से करते हैं प्रेम, दुनिया वाले से करते हैं जो जानते ही नहीं कि प्रेम होता क्या है। प्रेम करना तो दूर, प्रेम का स्वरूप ही नहीं जानते कि प्रेम किसे कहते हैं। प्रेम की परिभाषा देवर्षि नारद करते हैं, सुखितम। जो अपने प्रियतम के प्यारे के सुख में ही अपना सुख मान ले, वह सच्चा प्रेमी है। प्रेम में कोई भी आवश्यकताएं नहीं, कोई किसी प्रकार की इच्छा कामना नहीं। गुण रहितम कामना रहितम प्रतिक्षण वर्धमानम अविच्छिन्नम सूक्ष्मतरम अनुभव रूपम। ऐसा विशुद्ध प्रेम जगत में कहाँ दिखता है। प्रीत की रीत रंगीली हो जाने, ब्रजवासी कहते हैं कि प्रेम निभाना तो हमारे कन्हैया ही जानते हैं। नीति प्रीति परमारथ स्वारथ को न राम समझान जथारथ। तो जो प्रेम निभाना जानता है उससे प्रेम करो। पर हम लोग संसारियों से प्रेम करते हैं और पदार्थ भगवान को दिखा देते हैं। एक कोई व्यक्ति बिहारी जी को कहता है, अब की बार हमारी तरफ से भंडारा है। दूसरा व्यक्ति कहता है, अब की बार हमने भी 56 प्रकार का भोग लगाया है। तीसरा कहता है, हमारी बहू के बेटा हो गया है तो हम भी भोग लगाएंगे। तो जैसे ठाकुर जी हमारे ही भोग के भूखे बैठे हों, पहले बेटा दें तब भोग लगाएंगे। पदार्थ संसारियों को खिलाओ, प्रेम परमात्मा को प्रदान करो। हमने उल्टा कर दिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। द्वितीय स्कंद समाप्त। शेष कथा कल।